चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का। देखिए गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक बायोलॉजी का, न्यूट्रिशन, और उसी में ही हमने न्यूट्रिएंट्स के कितने टाइप्स होते हैं वो पढ़ लिए थे। ओके, तो यानी कि जितने भी पोषक तत्व हैं जिनकी हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, और अगर जिनकी कमी हो जाए तो बहुत सारे रोग हो सकते हैं, बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं, उन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो उसी में से सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट है, सबसे पहला पोषक तत्व जो है, उसे हम क्या करेंगे, हमारे आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं। ठीक है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स क्या होते हैं, विटामिन्स क्या होते हैं, तो उन सभी को अब हम क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। देखिए, आपको बहुत ज्यादा टिपिकल चीजें जो हैं, ठीक है, वो याद नहीं करनी है। बिल्कुल बेसिक सी जो चीजें हैं वही क्या करनी है, सिर्फ पढ़नी है और समझनी है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे देखूं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा। जैसे हम क्या लिख रहे हैं, मान लो ये हमने लिखा कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट नाम से ही क्या पता चल रहा है, इसमें कितने तरह के तत्व जो हैं वो आपको मिल सकते हैं। तो कार्बो का मतलब यहाँ पर है कार्बन से, ठीक है, और कार्बन के हाइड्रेट से, या तो कहो कार्बन के हाइड्रेट। तो जितने कार्बन के क्या हैं, हाइड्रेट्स हैं, उन्हें ही हम क्या बोल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कह देते हैं। ठीक है, तो हाइड्रेट का मतलब क्या हो गया, वाटर, जल कह सकते हैं। तो अगर हम पूछें कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो किन किन तत्वों से मिलकर बने होते हैं, तो सबसे पहले तो उसमें कौन आएगा, कार्बन आएगा, जिसे हम इस सिंबल से क्या करते हैं, ठीक है, दर्शाते हैं। उसके बाद अगर मैं कहूँ हाइड्रेट, जल की हम बात कर रहे हैं, तो जल हमें पता है किससे मिलकर बना होता है, H2O होता है। ओके, तो यहाँ पर एक होगा हाइड्रोजन और एक होगा ऑक्सीजन। तो सिर्फ यही तीन तत्व जो हैं वो मिलकर क्या बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे पहली चीज और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी थी, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये कार्बन के क्या होते हैं, हाइड्रेट्स होते हैं। और अगर पूछा जाए कि किन किन तत्वों से मिलकर बने होते हैं, तो सिर्फ यही तीन तत्व हैं, वो हर तरह के कार्बोहाइड्रेट में आपको मिल जाएंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब अगर कार्बोहाइड्रेट्स कहना है तो इनका क्या होगा, जर्नल सा कोई रिप्रेजेंटेशन भी होगा ना, यानी कि कोई ना कोई ऐसी तो क्या होगी, स्पेशलिटी होगी, जिससे हमें देखकर ही पता चल जाए कि ये जो एक फॉर्मूला लिखा हुआ है ये किसी कार्बोहाइड्रेट का है। तो उसके लिए हमें इनका कॉमन जो फॉर्मूला है, जो सामान्य आप कह सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला है, वो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जनरली इनका जो फॉर्मूला होता है वो CnH, ठीक है, हाँ जी, 2NON, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, क्या हो सकता है, CH2N एंड ON जो है वो हम क्या कर सकते हैं, इनको आप लिख सकते हैं, और इसी को ही हम चाहें तो चेंज करके CnH2ON भी क्या है, लिख सकते हैं। ओके, CnH2NON भी लिख सकते हैं, और CnH2, देखो डबल कर दिया हमने और क्या लिख दिया, N लिख दिया। अब ये आपको क्या है, जनरल सा फॉर्मूला यहाँ पर पता चल गया। इसी को ही देखो, एक चीज और आप यहाँ पर ध्यान रखोगे कि कई बार किसी किसी केस में ये जो N है, ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, दोनों N क्या हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। या फिर मैं एक काम करती हूँ, इसको N की जगह यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कि ये N जो है, अगर मान लो मैं इसको क्या कर दूं, M कर दूं, मान लो हम इसको क्या कर देते हैं, M कर देते हैं, तो यहाँ पर होगा क्या, मैं कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर मान लो ये N और ये जो M मैं यहाँ पर ये कर रही हूँ, ये हो सकता है मे बी सेम भी हो, और हो सकता है कि ये N और M जो है वो क्या हो, अलग अलग भी हूँ। अब जैसे जैसे अगर मैं आपको इनके एग्जाम्पल करवाऊंगी तो आपको यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेगी, लेकिन फिर उसके बाद चीजें क्या होती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी। ऐसा मैंने क्यों आपको यहाँ पर कहा, क्योंकि देखो क्या होता है, अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करें तो N यहाँ पर क्या है, N यहाँ पर है नंबर ऑफ कार्बन, की जितने कार्बन क्या हो आपके पास प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, उतने डबल हो जाएंगे, और ऑक्सीजन जो है वो क्या होंगे, ठीक है, उतने ही होंगे। सेम यहाँ पर ये चीज भी पता चलेगी। लेकिन ये जो मैंने लिखा है, इसको लिखने का मतलब ये है, मान लो अगर मैंने नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 6 ले ली, तो इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो बन जाएगा क्या, C6H जो है 2N करोगे तो 6 2 12 हो जाएगा,
और ऑक्सीजन फिर से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ग्लूकोज का बन गया। यानी कि यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो रहा है। एन और एम जो है वो हमने क्या रखे हैं, यहाँ पर इक्वल रखे हैं। जितना एन रखा है उतना ही क्या रख दिया, ये एम भी रख दिया। लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अगर मैं कहूँ मैनोज, तो मैनोज क्या है, वो भी एक आप कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट का ही एग्जाम्पल है। लेकिन उसके बीच में ये जो एन और एम है वो क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते। तो कहने का मतलब सिर्फ यही था, समझाने के लिए आपको मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। आपको अधिकतर जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से ही आएंगे। आपको जो जनरल फॉर्मूला याद करना है वो यही वाला करना है। लेकिन बाय चांस कई बार ऐसी जो चीज है वो भी क्या हो सकती है, लिखी हुई आ सकती है। यहाँ पर आपको एन की जगह एम लिखा हुआ भी वो दे सकते हैं। आप एक जनरल फॉर्मूला ये अच्छे से याद करें, लेकिन इसको भी क्या करें, अच्छे से समझें। ठीक है, आपको जो क्वेश्चंस आएंगे, एग्जांपल्स आएंगे, वो बेसिकली इसी फॉर्मूले से आते हैं। हाँ जी, तो नंबर ऑफ कार्बन, अब ये हमें पता चल गया कार्बन, हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे डबल, और ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे, जितने कार्बन है उतने ही हो जाएंगे। तो हमने 3 चीजें समझ ली। अब इसके बाद जो अगली चीज आपको ध्यान रखनी है, जब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तो जब भी हम क्या लगाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लिखते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स लिखते टाइम जितने भी क्या है, मान लीजिए शुगर है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन है, उन्हें क्या किया जाता है, लिखा जाता है, और उनके पीछे एक सफिक्स जो है ओज, ठीक है, वो लगा दिया जाता है। क्या होता है, ओस लिखे या ओस लिखे जो है वो एक सफिक्स जो है वो इनके पीछे लगाए जाते हैं। जैसे अगर हमने मान लो कह दिया कि हमारे पास जो नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, किसी भी कार्बोहाइड्रेट में नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 3 है, तो इसे हम नाम देंगे ट्राईओज। ठीक है, ऐसी जो शुगर होगी उसे क्या हम नाम देंगे, ट्राईओज देंगे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 4 है, तो ऐसे को हम नाम देंगे टेट्रोज, जो होते हैं टेट्राओज आप कह सकते हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 5 है किसी में, तो उसे हम नाम देंगे पेंटोज। और अगर हम कहते हैं नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए, 6 हो गए, तो इसे हम नाम देंगे हेक्सोज। तो इस तरह की क्या होती हैं, बहुत सारी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमें मिल सकती हैं। तो 3 है तो जैसे ट्राईओज कह दिया, टेट्राओज कह दिया, 5 है तो पेंटोज कह दिया, 6 है तो हेक्सोज कह दिया। तो ये सिर्फ क्या है, ध्यान रखो, हर किसी के पीछे हमने क्या लगाया, जो ओज है वो एक सफिक्स के जैसे जो है वो लगाया है। लेकिन हमारे सिलेबस में, या फिर अगर हम कहें कि लिविंग बींग्स की हम बात करते हैं, हमेशा हम बात करते हैं जीवों की, तो जीवों में सिर्फ यही 2 प्रकार की क्या मिलती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलती हैं, या तो पेंटोज मिलती है या हेक्सोज मिलती है। जितने भी क्या होंगे, लिविंग बींग होंगे, जितने भी क्या होंगे, सजीव होंगे, उनमें सिर्फ 2 ही टाइप की कार्बोहाइड्रेट मिलेगी, या तो पेंटोज या फिर हेक्सोज। तो इन्हीं को ही क्या करना है, अब हमें एक एक करके पढ़ना है। ओके, ये सिंपल सी चीज थी, क्या करें, ध्यान रखें। अब इसके बाद जो अगली चीज आप लिखेंगे यहाँ पर, इसकी आप कह सकते हैं, ठीक है, हम स्पेशलिटी कहें, विशेषताएं कहें, या जो भी हम इसके लिए कुछ की पॉइंट्स जो है वो याद कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जितने भी हैं वो क्या कहते हैं, इंस्टेंट एनर्जी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी क्या है बताया था। तो ये ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं, ये ध्यान रखना है। ऊर्जा प्रदान करने वाले हमें यौगिक होते हैं या अणु होते हैं आप कह सकते हैं। इनसे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, यानी कि तुरंत ऊर्जा आप कह सकते हो जिनसे आपको मिलती है, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मैंने याद करो, मैंने आपको बताया भी था कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी हमें क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, पर उतनी ज्यादा नहीं। हमें सबसे ज्यादा जो एनर्जी मिलती है वो या तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, या फिर किससे मिलती है, फैट जो होती हैं, वसा जो होती है, उनसे मिलती है। लेकिन उसमें भी जो फैट होती हैं वो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी तो देती हैं, पर एक लॉन्ग टाइम के लिए एनर्जी देती हैं, काफी समय के लिए हमें उनसे ऊर्जा मिलती है। बट अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत है, तुरंत जो है, अगर मान लो आपकी बॉडी कभी भी है वो थोड़ा डाउन फील कर रहे हो आप, या फिर आप अपनी एनर्जी ड्रेन कर चुके हैं किसी भी तरीके से, तो अगर आप क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो आपको इंस्टेंट एनर्जी जो है वो क्या होती है, उससे मिलती है। तो ये कुछ क्या थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में क्या करनी है, याद रखनी है। कार्बन के हाइड्रेट्स हैं, जनरली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने। जनरल फॉर्मूला CnH2n एंड ON लिख सकते हैं, और यहाँ पर N और M क्या कर सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफर भी कर सकते हैं, जैसा आपको एग्जाम्पल के लिए हमने समझा दिया। ओके,
n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन्स को बता रहा है। जब भी आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखते हैं तो जितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं वो लिखकर उनके पीछे हम क्या लगाते हैं, ओस जो है वो एक सफिक्स के जैसे, या फिर हम कहें हिंदी में से कहते हैं एक प्रत्यय के जैसे क्या किया है, लगाया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने वाले होते हैं। तो ये एक सिंपल सा क्या था, इसका डिस्क्रिप्शन था। अब हम एक्चुअली में करेंगे क्या, अब हम बहुत सारी अलग अलग जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं उन्हें क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फटाफट नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। हाँ जी, तो देखिए अब हम क्या है, थोड़ा सा हमारे इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले ना एक चीज थोड़ा सा जरूर समझिए। जैसे हमने फॉर्मूला लिखा था CN, ठीक है, H2ON, अगर मान लो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया और इसी को जब मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड कर क्या लिखा था, CN लिखा था, H2N और ON लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन जो है वो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स में, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स में जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनके बीच में रेशो कैसा रहता है। तो ध्यान रखेंगे, अगर मान लो मैंने आपको जैसे C6 यानी कि ग्लूकोज का भी क्या दिया था, एग्जाम्पल दिया था, तो हमने लिखा था C6H12O6। अब अगर आप यहाँ पर देख रहे हो आपको रेशो 6 का क्या है, मिल रहा है, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो 1 2 1। जनरली जो आपको रेशो है वो कैसा मिल रहा है, 1:2:1 का मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रेशो जो है वो कैसा मिलता है। तो 1:2:1 का जो रेशो है वो आपको हर तरह की कार्बोहाइड्रेट जो है उनके बीच में क्या होगा, मिलेगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये N और M क्या हो सकते हैं, कहीं कहीं पर अलग भी हो सकते हैं, तो वहां पर ये जो N है वो N क्या होगा, नहीं रहेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, ये रेशो जो है वो थोड़ा चेंज हो सकता है। लेकिन आपको एक चीज इसके साथ और ध्यान रखनी है कि कार्बन का रेशो हो सकता है बदल जाए किसी भी कार्बोहाइड्रेट में। कुछ ऐसे अपवाद हो सकते हैं जहां पर कार्बन का जो रेशो है वो बदल जाए। लेकिन अगर आप बात करोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो हमेशा क्या रहेगा, 2:1 ही रहेगा। कार्बन का किसी स्टेट में अलग भी हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो हमेशा क्या रहेंगे, 2:1 में ही रहेंगे। किसी भी कार्बोहाइड्रेट की आप बात करिए, जो सामान्य अगर आपसे अनुपात पूछा जाए तो आप इसको क्या करेंगे, टिक करके आएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बन की क्या है स्थिति, थोड़ी सी अलग है, कार्बन उस रेशो में आपको नहीं मिल रहा है, पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो तो हमेशा आपको कैसे मिलेंगे, 2:1 के अनुपात में मिलेंगे। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको साथ में नोट जरूर कर लीजिएगा। हाँ जी, अब देखिए आगे चलते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इनको क्लासिफाई करेंगे कि किस किस बेसिस पर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन्हें समझा जा सकता है। तो देखो, सबसे पहले जो चीज मैं यहाँ पर समझाऊंगी कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स कैसी होती हैं, आपसे पूछा जाता है इनकी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग। अगर बात करें सॉल्युबिलिटी यानी कि इनको हम कह सकते हैं विलेयता के अकॉर्डिंग, कि अगर आप वाटर ले रहे हो, जल ले रहे हो और उसमें इन्हें क्या कर रहे हो, घोलने की कोशिश कर रहे हो, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो जल में या तो क्या हो जाएंगी, घुल जाएंगी, या फिर क्या हो जाएंगी, नहीं घुलेंगी। तो या तो कार्बोहाइड्रेट्स कैसी हो सकती है, घुलनशील हो सकती है, और या फिर कैसी हो सकती है, अघुलनशील हो सकती है। ध्यान रखिएगा। तो सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर आप बात करोगे तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं वो कितने टाइप की हो सकती हैं, 2 ही टाइप की। या तो वो क्या हो जाएंगी, वाटर में सॉल्युबल होंगी, ध्यान रखें, या तो वाटर में क्या हो जाएंगी, सॉल्युबल होंगी, या फिर वाटर में कैसी होंगी, इनसॉल्युबल होंगी। ओके, ये आपसे पूछा जाता है स्पेसिफिकली। जैसे उन्होंने मान लो आपको किसी भी कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल दे दिया, उन्होंने आपको बोल दिया फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज जो है वो आपको बताना होगा कि घुलनशील है या फिर अघुलनशील है। या फिर मान लो उन्होंने आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसा दिया, उन्होंने आपको पहले नंबर पे ठीक है लिख दिया फ्रक्टोज, देन उसके बाद दूसरे नंबर पे लिख दिया उन्होंने आपको सुक्रोज, हाँ जी, थर्ड नंबर पर लिख दिया उन्होंने आपको ग्लूकोज, एंड फोर्थ नंबर पे उन्होंने आपको लिख दिया सेल्यूलोज। तो ये 4 ऑप्शन उन्होंने आपको दे दिए, और इन चारों ऑप्शन में से क्वेश्चन आपके पास क्या आया है कि आपको बताना है कौन सी कार्बोहाइड्रेट ऐसी है जो वाटर में इनसॉल्युबल है।
यानी कि जिसकी वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, 0 है। तो आपको क्या करना होगा, सही एग्जाम्पल जो है, सही जो ऑप्शन है उस पर टिक करना होगा और वो होगा सेल्यूलोज। बाकी सारी जो क्या है आपके पास तीनों लिखी हुई कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कैसी होंगी, ठीक है, वाटर में सॉल्युबल यानी कि घुलनशील होंगी, लेकिन सेल्यूलोज कैसी होती है, जल में अघुलनशील होती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे क्या है एग्जाम में छोटे छोटे पूछे जाते हैं। तो अब हम इनको थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए, हाँ जी, इतना चीज और ध्यान रखनी है, ये तो समझ में आ गया सॉल्युबल होंगी या इनसॉल्युबल होंगी। अब बात करते हैं कि इनके बीच में किस किस तरह की कार्बोहाइड्रेट्स को क्या है हम पढ़ेंगे। तो पहला जो इसका एग्जाम्पल रहेगा, हाँ जी, हम सबसे पहले देखेंगे जितनी भी मोनोसेकेराइड्स होती हैं, मोनोसेकेराइड्स जितनी भी होती हैं वो सारी कैसी होती हैं, घुलनशील होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जितनी भी आप कह सकते हो डाइसेकेराइड्स जैसी होती हैं, वो डाइसेकेराइड्स भी किस में आएंगी, आपके पास जितनी भी सोल्यूएबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके अंडर आएंगी। तो मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड, अभी हमें ये नहीं पता कि मोनोसेकेराइड क्या होता है और डाइसेकेराइड क्या होता है, तो उसको भी हम समझेंगे, लेकिन एग्जांपल के लिए याद रखो जितनी भी मोनोसेकेराइड होंगी और जो भी डाइसेकेराइड होंगी वो सारी किसके अंडर आएंगी, ठीक है, जितनी भी जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो उनके अंडर आएंगी। और अगर आप बात करोगे पॉलीसेकेराइड्स की, जितनी भी पॉलीसेकेराइड्स होंगी वो सारी किसके अंडर आती हैं, इनसॉल्युएबल या फिर अघुलनशील जो हमारी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं उनके अंडर आती है। जितनी भी घुलनशील कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी कि जैसे मैंने बोला मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड, इन दोनों को ही या इस टाइप की जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं इन्हें सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है शुगर। सिंपल लैंग्वेज में इन्हें बोला जाता है शुगर या फिर शर्करा, ये ध्यान रखना, शुगर या फिर क्या बोला जाता है, शर्करा। और जितनी भी ये पॉलीसेकेराइड्स हम पढ़ेंगे उन्हें सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है नॉन शुगर्स। नॉन शुगर्स यानी कि ये कैसी होती हैं, ये अशर्करा होती हैं। अब सिंपल सी बात है, जो शर्करा होगी, जो शुगर होगी वो वाटर में तो क्या हो गई, घुल जाती है ना, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। और जो भी क्या है अशर्करा होगी, नॉन सोल्यूबल होगी, वो वाटर में भी क्या होगी, इनसोल्यूबल ही रहेगी, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब जैसे ही मान लो अगर मैं आपको मोनोसेकेराइड के कुछ एग्जाम्पल जो है वो लिखवा दूंगी तो आपको उन्हें देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये कैसी होंगी, जल में घुलनशील होंगी और इन्हें हम क्या बोलेंगे, शुगर्स बोलेंगे, ठीक है। और अगर बात करेंगे, मैं किसी भी पॉलीसेकेराइड का आपको एग्जांपल दूंगी तो आप उसे देखते ही क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे कि ये वाटर में भी क्या रह रही हैं, यानी कि जल में भी अघुलनशील रह रही हैं और इन्हें हमने क्या कहना है, कॉमन लैंग्वेज में अशर्करा बोलना है। तो ये अब हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके मैं आपको अब कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो क्या है बताना स्टार्ट कर रही हूँ। साथ के साथ हम समझते जाएंगे कि ये मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है या फिर क्या है, पॉलीसेकेराइड है, शर्करा है, अशर्करा है, घुलनशील है या फिर क्या है, अघुलनशील है। तो आई होप ये इतनी सी चीज जो है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नोट कर लें, फिर चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहली जो हमारे पास यानी कि आप कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट होगी, दैट इज मोनोसेकेराइड्स के बारे में। देखो अब इसमें आप देखो, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल या फिर आप कह सकते हो एक, और सेकेराइड क्या है, सेकेराइड है कार्बोहाइड्रेट की इकाई। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि सेकेराइड क्या है या फिर कार्बोहाइड्रेट की यूनिट किसको कहते हैं, यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या है, ठीक है। तो सेकेराइड जो है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट की इकाई बोल देते हैं। तो मोनो का मतलब यहां से क्या हो गया, सिंगल, ओके, और ये क्या हो गई, यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब आपको देखो इसका मतलब ही क्या हुआ, सिंगल यूनिट यानी कि एक ही यूनिट। तो मोनोसेकेराइड वो सभी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं जिनमें ओनली आपको एक यूनिट जो है, ओनली सिंगल यूनिट जो है वो कार्बोहाइड्रेट की मिलती हैं, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, मोनोसेकेराइड। सिर्फ एक ही इकाई आपको मिलेगी, उसे हम क्या बोल देंगे, मोनोसेकेराइड जो है बोल देंगे। जिसमें सबसे पहले नंबर पे हमने जो पढ़नी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो क्या है, एक मोनोसेकेराइड है। अब ग्लूकोज के बारे में सेम जैसे मोनोसेकेराइड है, तो मोनोसेकेराइड है तो आपको ये पता होगी, इसे हमने क्या बोल देना है, शर्करा बोल देना है, शुगर बोल देना है। और इसी के साथ अगर जल में इसकी विलेयता की बात करें तो ये उसमें क्या हो जाएगी, सॉल्युएबल होगी यानी कि घुलनशील होगी, ये उसमें घुल जाएगी। इसके अलावा जो चीज अगली ध्यान रखनी है आपको कि ग्लूकोज को क्या बोला जाता है, ग्लूकोज को ब्लड शुगर जो है बोला जाता है।
ठीक है। ब्लड शुगर जो है बोला जाता है, रक्त की शर्करा जो है वो इसे क्या है कहा जाता है। तो रक्त की शर्करा जो है वो इसे बोलते हैं, यानी कि जो हमारे ब्लड में, ठीक है, जो शुगर होती हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, उनमें सबसे जो आप कह सकते हो एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है वो किसका रहता है, कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट में भी किसमें, ग्लूकोज का रहता है। तो ग्लूकोज जो है उसे ब्लड शुगर बोल देते हैं। और इसी के साथ साथ ही इसे एक और नाम दिया जाता है। बेसिकली ये जो ग्लूकोज है ये हमारी सेल्स को क्या है, यानी हमें पता है कि हमें ब्लड में कौन सी शुगर मिल रही है, ठीक है, हाँ जी, ग्लूकोज मिल रही है। अब ग्लूकोज के साथ साथ ही हमें पता है ब्लड में बहुत सारी क्या होती हैं, सेल्स भी होती हैं। तो उन सेल्स में, या फिर अगर हम कहें नॉर्मली हमारी बॉडी में जितने टाइप की क्या है सेल्स हैं, उनमें भी हमें जो शुगर सबसे ज्यादा मिलती है वो क्या होती है, ठीक है, ग्लूकोज ही मिलती है। और इसी की वजह से अगर ग्लूकोज जो है वो सेल्स में क्या होने लग जाए, कम होने लग जाए, उसकी कमी होने लग जाए, तो हमें बहुत सारी क्या हो सकती हैं, डिसीजेस जो है, रोग हैं वो हो सकते हैं। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये जो ग्लूकोज है ये हमारी सेल्स को प्रॉपर वर्क करवाने में, कोशिकाओं को प्रॉपर वर्क करवाने में क्या होती हैं, ठीक है, एक रोल, एक मेजर रोल जो है वो प्ले करती हैं। तो इन्हें कोशिका का ईंधन भी बोला जाता है। कोशिका का, ठीक है, ईंधन जो है, फ्यूल आप कह सकते हो, वो किसे बोला जाता है, ग्लूकोज को बोला जाता है। तो फ्यूल ऑफ सेल जो है वो आपको किसे कहना है, ग्लूकोज को कहना है। तो ये आपसे सिंपल से क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि ब्लड शुगर कौन सी है, रक्त की शर्करा कौन सी है, तो आप किसका नाम देकर आएंगे, ग्लूकोज का देकर आएंगे, ठीक है। हाँ जी, अब चलते हैं जो सेकंड नंबर पे हमें ग्लूकोज पढ़नी है, इसके बीच में आएगी, दैट इज फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज के बारे में क्या करना है, अब हमें यहाँ पर पढ़ना है। और क्या करना है, सेम वही चीज, अगर मैं आपको मोनोसेकेराइड करवा रही हूं तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये शर्करा है। और अगर बात करेंगे सोल्युबिलिटी की, तो ये कैसी होती है, जल में घुलनशील होती है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। और उसके बाद जो अगली चीज क्या है आपको पढ़नी है कि फ्रक्टोज जो होती है, इन्हें बोला जाता है फलों की शर्करा, यानी कि जितने भी क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उन फ्रूट्स में जो आपको शुगर मिलती है, शर्करा मिलती है, वो क्या होती है, फ्रक्टोज ही होती है। तो इसे फ्रूट शुगर भी आप कह सकते हैं, फलों की शर्करा भी क्या है, याद कर सकते हैं, जैसे या जिस लैंग्वेज में आप चाहें वैसे याद करें। और इसके बाद तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है फ्रक्टोज के बारे में, तो नेचुरली मिलने वाली, या फिर अगर मैं कहूं प्राकृतिक रूप से मिलने वाली, प्राकृतिक रूप से मिलने वाली सर्वाधिक मीठी शर्करा जो है, सर्वाधिक मीठी जो है शर्करा, उसको भी आपने क्या लिखना है, फ्रक्टोज लिखना है। ओके, बहुत सारी जो शुगर्स होती हैं वो एक्चुअली में मीठी होती हैं, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि नेचुरली जो मिलने वाली सबसे ज्यादा स्वीट शुगर अगर कौन सी है, सबसे ज्यादा मीठी जो शर्करा कौन सी है, तो आपने नाम किसका देना है, फ्रक्टोज का देना है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये हमने क्या कर ली है, दो टाइप की शर्करा पढ़ ली है, कौन सी, मोनोसेकेराइड में। और इसी में ही तीसरी अब हम एक और पढ़ेंगे जिसका नाम है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो है वो भी क्या है, एक मोनोसेकेराइड ही है, ठीक है। गैलेक्टोज का नाम जैसे आएगा आप क्या करेंगे, एक मोनोसेकेराइड ये भी है। अब सेम वही चीज जो पॉइंट याद करना है, क्यों, ये भी शर्करा है और ये भी क्या है, घुलनशील है। तो जल में ये कैसी होती है, घुल जाती है, सॉल्युबल होती है। और इसके लिए एक और पॉइंट जो है वो याद रख लेंगे कि हमें जो मिल्क की शुगर होती है, यानी कि अगर आपने कभी क्या किया हो, बिना शुगर के, बिना चीनी डाले जो है कभी दूध जो है वो पिया हो, तो उसमें हल्की सी आपको क्या लिखती है, स्वीटनेस पहले से मिलती है, जो किसकी होती है, मिल्क की होती है, यानी कि, ठीक है। तो वो जो आपको नेचुरली जो शुगर उसमें हल्की सी मिलती है, वो एक्चुअली में तो पूरी जो अगर आप बात करें शुगर, तो उसे तो हम क्या करते हैं, लैक्टोज बोलते हैं। लेकिन उस लैक्टोज को बनाने में, ठीक है, गैलेक्टोज का भी क्या होता है, आप कह सकते हो कंट्रीब्यूशन होता है। गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर ही क्या बनती है, वो लैक्टोज बनती है। तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं, एक्चुअली में मिल्क शुगर जो है वो काफी हद तक बोल सकते हैं,
ठीक है। तो वैसे तो मिल्क शुगर अगर आपको लिखा हुआ है तो आप नाम किसका देंगे, लैक्टोज का देंगे, जिसे अभी हम आगे क्या है पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी, ठीक है, इसके अलावा अगर स्पेशली आपको गैलेक्टोज का देकर क्या है पूछ लिया जाए तो आप इसका नाम देंगे मिल्क शुगर जो है वो भी आप इसे कह सकते हो। तो ये इतना सा अभी हमने क्या पढ़ा है, मोनोसेकेराइड के बारे में पढ़ा है। मोनोसेकेराइड को यहाँ से थोड़ा सा इरेज करके मैं कुछ एक या दो पॉइंट जो है वो इसकी और समझाऊंगी। 4th नंबर आपने पढ़ लिया। अब ये ध्यान रखो, ये जो आपने यहाँ पर ग्लूकोज के बारे में पढ़ा है, फ्रक्टोज के बारे में पढ़ा है और गैलेक्टोज के बारे में, ये तीनों ही किस प्रकार की शुगर हैं, ये तीनों ही हेक्सोज हैं। तीनों ही क्या हैं, हेक्सोज। यानी कि आपको पता है हेक्सोज में हमने अब क्या पढ़ा था, यहाँ पर इन तीनों में ही आपको जो नंबर ऑफ कार्बन है वो कितने मिलते हैं, 6 मिलते हैं। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर कितने मिलते हैं, 6 मिलते हैं। और इसी के अलावा आपको दो जो क्या हैं आप कह सकते हैं, ठीक है, पेंटोज शुगर भी यहाँ पर याद करनी है। दो पेंटोज शुगर के एग्जाम्पल भी क्या करने हैं, आपको याद करने हैं। 3 तो आपको यहाँ पर हेक्सोज शुगर याद करनी है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, और 2 यहाँ पर आपको क्या करनी है, पेंटोज शुगर की भी याद करनी है, जिसमें सबसे पहली है शुगर राइबोस, ठीक है, राइबोस। और दूसरे नंबर पे जो शुगर आती है इसमें उसका नाम होता है डीऑक्सी राइबोस, ठीक है। जो राइबोस है वो ध्यान रखो वो एक पेंटोज शुगर है। राइबोस जो है, अब देखो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, हेक्सोज के क्या है एग्जांपल है। राइबोस आपसे पूछा जाए तो राइबोस जो है वो पेंटोज शुगर का एग्जांपल है। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 5 होंगे। और उस राइबोस में भी आपको ये 2 टाइप, या तो राइबोस याद रखना है या फिर क्या रखना है, डीऑक्सी राइबोस जो है वो याद रखना है। अब नाम से आई थिंक आपको पता चल गया होगा, जो आरएनएज होते हैं उन आरएनएज का नाम भी हम क्या पढ़ते हैं, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो उसमें जो राइबोस वर्ड है वो एक्चुअली में क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट ही है जो उसके अंदर क्या है आपको मिल रहा है। और जब भी हम बात करते हैं डीएनए की तो इसमें हम पढ़ते हैं डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो वो जो डीऑक्सी राइबोस जो है वो एक्चुअली में क्या है, ये एक कार्बोहाइड्रेट का ही नाम है जो डीएनए में आपको मिलती है। तो अब आपको शायद याद आ गया होगा कि जब लास्ट वाले लेक्चर में हम बात कर रहे थे न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि कितने कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उसमें उनका क्लासिफिकेशन करते टाइम में हमने पढ़ा था कि कुछ होते हैं जिन्हें हम अनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं, डीएनए और आरएनए। वहां पर वो पढ़ाने का मकसद भी यही था क्योंकि उनमें भी क्या मिलती हैं, ऐसी शुगर जो है वो मिलती हैं। तो राइबोस और डीएनए में मिलने वाली जो क्या है, डीऑक्सी राइबोस जो है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे, ठीक है, ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में क्या है आपको डीएनए जो है वो मिलता है। तो डीऑक्सी राइबोस जो है, अगर आपसे पूछा जाए पेंटोज जो आपको ह्यूमंस में जो मिलती है नेचुरली, डीएनए में जो मिलती है, तो डीऑक्सी राइबोस जो है वो क्या करना है, नाम देना है। तो आज का जो लेक्चर था वहां पर मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सा जो कार्बोहाइड्रेट होता है और उसमें जो क्या है मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो आई होप ये जो इतना सेक्शन है आपको समझ में आया होगा। सिर्फ इन्हीं में से आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। लेकिन अभी कार्बोहाइड्रेट खत्म नहीं हुआ है, हमारा जो अगला लेक्चर रहेगा वहां पर हम जो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे अभी हमने इसमें डाइसेकेराइड पढ़ना है, पॉलीसेकेराइड पढ़ना है, उन सबको डिस्कस करेंगे और किस किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आपसे इस टॉपिक से पूछे जाते हैं वो सभी चीजें मैं आपको क्लियर करवा दूंगी। तो जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन गुड बाय।